वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं और 11 बज रहे हैं, काम ख़त्म मेरा हो गया है, सारा घर का काम हो गया है। हस्बैंड चले गए थे सुबह, बच्चे भी चले गए थे और देखिए सब काम करने के बाद अब मैं आई हूँ अपने स्टिचिंग का काम करने। तो जो मेरा काम होता है इस समय, जो स्टिचिंग का काम होता है, यही टाइम रहता है कि जैसे सब घर पे चले जाते हैं और साफ़ सफाई सब हो जाती है, उसके बाद ही करने का मन करता है। क्योंकि घर फैला हुआ बिखरा हुआ रहता है ना, तो घर में काम करने का मन नहीं करता। मतलब काम पे ना मन ही नहीं लगता जब तक घर का सारा काम ना हो, किचन अच्छे से साफ़ ना हो, पूरा घर में झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ ना हो। तो सब चीज़ करने के बाद यहाँ पे मेरा आराम से इस समय पे मेरा काम करने का जो टाइम होता है स्टिचिंग का अभी रहता है, या फिर इवनिंग का टाइम रहता है। क्योंकि बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद उसके बाद जो मेरा टाइम रहता है 3 बजे के बाद या 4 बजे से मेरा काम शुरू होता है। तो 5 साढ़े 5 तक मेरा काम जो है रहता है। फिर शाम की इवनिंग का खाने वाने का जो टाइम होता है, हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं तो वही काम रहता है। तो चलिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज कुर्ते ऑल्टर। यहाँ पे मुझे 4 कुर्ते ऑल्टर करने हैं। तो फ्रेंड्स जब तक लंच बनने का टाइम होता है, लंच का टाइम होता है, तब तक मेरे 4 कुर्ते ऑल्टर हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे कुर्ते ऑल्टर हो जाएंगे। और देखिए कितनी अच्छी बात है ना, अगर हम घर पे रह के कुछ काम कर लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 200 रुपये मैं 50 रुपीज़ पर कुर्ता लेती हूँ ऑल्टर करने का। तो देखिए इस तरीके से मैं मतलब मेरा तो यही रेट है। और अगर अगर आप देखिए कहाँ सिटी में रहते हैं, डिपेंड करता है इस पे कि अगर आप कहीं गांव में रहते हैं तो वहाँ पे कम पैसा होता है। और अगर हम किसी बुटीक में देते हैं ना, तो फ्रेंड्स 100 रुपीज़ वहाँ पे हो जाते हैं। मतलब कोई भी बुटीक वाला पहले तो कुर्ते ऑल्टर करने के लेता ही नहीं है, कुर्ते ऑल्टर के लिए लेता ही नहीं है। अगर लेता है ना तो कोई 100 रुपीज़ या इससे ज़्यादा ही लेगा। तो देखिए कुर्ते में जितना काम होता है डिपेंड करता है उस पर कि कितना काम है। अगर कुर्ते में हमको स्लीव्स लगाना है या फिर हमें देखिए कुर्ते का चाक पूरा नीचे तक बनाना है, तो इस जैसे हमें कुर्ता मतलब जितना ज़्यादा कपड़े में काम होता है उसी तरीके से हम उसकी सिलाई लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम कुर्ता सूट सिलते हैं या फिर हम उसका नेक बनाते हैं, तो अगर उसका नेक बनाना है, डिजाइनर नेक बनाना है, ब्लाउज बनाना है, उसका नेक बनाना है, तो उसी हिसाब से उसका रेट लिया जाता है। तो यहाँ पे जो मुझे कुर्ते करने हैं, इनके चाक मुझे नहीं करने हैं, बस कस्टमर ने मुझे बोला हुआ है। तो देखिए कस्टमर कभी तो अपने बॉडी का नाप देते हैं, कभी कोई सूट दे देते हैं, या फिर कभी ऐसे ही बोल देते हैं कि 1-1 इंच दोनों साइड से कर देना है। तो मुझे अभी यहाँ पे यही बोला गया है कि 1-1 इंच दोनों साइड से कर देना है। तो कुर्ता मैंने यहाँ पे सिंपली उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे जो भी आपका बस्ट साइज है, बस्ट साइज का आपको यहाँ पे चौथाई करना है। और चौथा हिस्सा जितना भी आपका आता है उतना आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद उसके बाद आपको अपने कमर का निशान लगाना है और अपने हिप का निशान लगाना है। तो अगर आपका कमर का साइज देखिए, अगर आपका कद छोटा है तो कंधे से आप कमर का निशान को रखेंगे 14 इंच पे। अगर आप लंबाई आपकी ज़्यादा है तो 15 इंच पे कंधे से कमर का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे अपनी जितना भी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए जितना भी मेरा कंधे से आ रहा है मैंने निशान लगा दिया है 14 इंच पे। और यहाँ पे हिप का निशान लगाना है आपको 21 इंच पे। अगर आपका छोटा कद है, किसी का जिसका भी आप बना रहे हैं वो छोटा कद है, तो आपको 20 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको हिप का जितना भी चौथाई आता है तो उतना आपको लगा लेना है। ऐसे ही आपको कमर की चौथाई का निशान लगाना है। तीनों निशानों को आपस में मिला लेना है और इन्हीं पे आपको स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पे मेन 3 ही निशान होते हैं, ये जो 3 निशान मैंने लगा दिए हैं। अगर आपका स्लीव्स भी आपका लूज है तो आपको थोड़ा थोड़ा सा स्लीव्स भी कर लेना है। उसके बाद आप इसको इस तरीके से पलटेंगे और दूसरी साइड में इसको ऊपर से थोड़ा सा इसको देखिए इस तरीके से थप करेंगे ना, तो ये दूसरी साइड इसका निशान निकल जाता है। और यहाँ पे आपको चौक से इसे भी मार्क कर लेना है। तो ऐसे देखिए यहाँ पे। और जो आपका यहाँ पे मुड्डा जो आता है, मुड्डे में आपको यहाँ पे नहीं स्टिच करना, बिल्कुल कॉर्नर से आपको लेके आना है। और देखिए जो इसकी मैं निशान लगाया ना, इसकी कमर बहुत ज़्यादा लूज है कुर्ते की, और हिप साइज इसका बराबर है और कमर इसकी बहुत ज़्यादा लूज है। निशान लगाने के बाद एक बार आप ऐसे भी देख लीजिए कि आपके जो निशान हैं बिल्कुल परफेक्ट लगे हुए हैं, जितना भी आपका साइज है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल उतना ही आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं ना, बिल्कुल मस्त आपकी फिटिंग आती है कुर्तों की, जो आपके रेडीमेड कुर्ते होते हैं। तो ये देखिए रेडीमेड कुर्ते देखिए बहुत ही अलग अलग तरीके से आते हैं बन के। किसी की जो हिप होती है वो बहुत ज़्यादा लूज होता है, किसी की कमर लूज होती है, या किसी का बस्ट साइज लूज होता है। तो आपको यहाँ पे
3 निशान आपके मेन होते हैं। अगर आपका मुड्ढा भी ज़्यादा चौड़ा है तो आपको मुड्ढे में से भी आधा इंच दबा लेना है, स्लिप्स में भी आपको उतना ही करना है और ये निशानों को यहाँ पे मिला लेना है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे अभी चाक नहीं बना रही हूँ नीचे की। अगर आपका हिप साइज ज़्यादा चौड़ा है तो आपको चाक भी पूरा नीचे तक इसे फोल्ड करना होता है, तभी अच्छी से तरीके से फिनिशिंग आती है। बिल्कुल अगर आपको अच्छी फिनिशिंग चाहिए, मस्त फिटिंग चाहिए कुर्ते की, तो अगर आपका हिप साइज बहुत ज़्यादा लूज है तो आपको हिप साइज में भी पूरा नीचे तक ही स्टिच करना होता है। अब जो ये वाला कुर्ता है ना, अब देखिए अलग अलग तरीके से कुर्ते हैं। जो पिंक वाला कुर्ता मैंने मार्किंग की थी उसका बहुत ज़्यादा लूज था कमर, अब इसकी ना उसका बस 3 मैंने निशान लगाए थे, लेकिन ये वाला जो कुर्ता है ये बस खाली कमर से लूज है, तो बड़े भद्दे लगते हैं अगर अच्छी फिटिंग नहीं आती है तो यहाँ पर ये सिर्फ कमर से ही लूज है। कस्टमर ने मुझे बोला हुआ है कि ये सिर्फ मुझे कमर से लूज है, और बाकी देखिए ऊपर से मैं वही निशान लगा के लाऊंगी जो बिल्कुल बस्ट का है। बस्ट मैंने पूरा ले लिया है, जितना भी बस्ट है एक बार देखना हमें बनता है कि बिल्कुल देख लें उसे, और वहीं से मैं बिल्कुल कॉर्नर से निशान लगा के लाऊंगी और कमर तक, जहां मैंने कमर में मार्किंग की है वहां तक लाऊंगी। और उसके बाद जितना भी आपका हिप है, हिप साइज भी इसका बिल्कुल बराबर है, बस खाली मुझे कमर से करना है। तो मैंने कमर से भी ये मार्किंग करते हुए इसे हिप तक मिला लिया है। बस ऐसे आपको करना है और इसी के ऊपर आपको दोनों साइड से स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स इतना आसान है ना कुर्ते ऑल्टर करना। और देखिए अगर हम बाहर देते हैं तो हमारे जितना पैसा हम बाहर देते हैं उतने पैसे हमारे बच जाएंगे। तो देखिए बहुत मतलब मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए अगर आप थोड़ी बहुत अगर घर पे काम करके अगर आप देखिए बाहर तो हम जाके पैसा कमा सकते हैं, कोई भी बाहर जाके पैसा कमा सकता है, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता ना बाहर जाके पैसे कमाना, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमें बच्चे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो हमारी बच्चे हैं। तो अगर हम बच्चों को छोड़ के बाहर जाते हैं, पैसे कमाना तो बहुत आसान है। तो अगर किसी के देखिए घर पे गार्जियन हैं, कुछ बच्चों को देखने के लिए हैं, कोई हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं जा सकते तो घर पे ही रह के अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आप सिलाई कर सकते हैं, आप पार्लर का काम कर सकते हैं, आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं घर पे बैठ के, या कुछ भी करके। फ्रेंड्स आजकल तो देखिए मतलब खाना बना सकते हैं, लेडीजें बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बना रही हैं, हर जगह जगह पे पीजी बने हुए। या देखिए आप बेकरी खोल सकते हैं, केक बना सकते हैं घर पे, बहुत अच्छे से केक डिलीवर कर सकते हैं। तो ये काम भी बहुत ही अच्छा है, तो घर पे रह के आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो होता क्या देखिए साथ में आपकी वीडियो भी बन जाती है और यूट्यूब का दूसरा चैनल खोल लीजिए, साथ में आप दोनों जगह से अर्निंग कर सकते हैं और पूरा अपना घर संभाल सकते हैं, साथ में अपना भी ध्यान रख सकते हैं। और देखिए होता क्या है कि अगर घर का सारा काम करने के बाद थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह करने के बाद, जो भी आप काम कर रहे हैं, मैं सिलाई करती हूँ इसलिए मैं सिलाई का बता रही हूँ, जो भी आप काम करते हैं उसके बाद आपको ना दिन में 1 से 1.5 घंटा आप रेस्ट भी कर सकते हैं और आपको ये भी पूरा अच्छे तरीके से आप टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको काम को मैनेज करके चलना होगा। जब आप अपने काम को अपने हिसाब से मैनेज करके चलते हैं ना, तो आप अपने लिए अच्छे तरीके से टाइम निकाल पाते हैं। आप अपने लिए अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने रेस्ट करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम प्रॉपर अच्छे से रेस्ट कर पाएंगे तो ही हम सारा घर संभाल पाएंगे। क्योंकि हाउसवाइफ के लिए, लेडीज के लिए बहुत ही मुश्किल होता है हर काम को मैनेज करना, क्योंकि सारी जिम्मेदारी घर की हम लेडीज़ों के ऊपर ही होती है। क्योंकि जेंट्स लोग तो जैसे बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, उसके बाद देखिए जब हम घर पे हैं तो मतलब मेनली हमारा ही बनता है कि हम घर पे हैं तो हमें ही सब कुछ करना है। तो मेरा तो यही है, क्योंकि सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, इसलिए मैं अपने काम को अपने हिसाब से मैनेज करके चलती हूँ कि मुझे कौन सा काम किस समय पे करना है। तो अगर हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए हमें कुछ ना कुछ काम रोज के लिए छोड़ना होगा। अब देखिए आज घर का सारा काम करने के बाद मुझे फ्रिज साफ करना है, तो देखिए मैं उसे रोज़ तो ऐसा नहीं कर सकती कि मैं रोज़ घर की डस्टिंग करूँगी और फिर उसके बाद मैं रोज़ फ्रिज साफ करूँगी, या फिर ऐसे कई काम होते हैं कि जो एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो मैं ऐसे मैनेज करके चलती हूँ कि आज मैंने फ्रिज साफ कर दिया, आज मैंने दूसरा काम कर लिया, किसी दिन मैंने दूसरा अलमीरा अपनी ठीक कर ली, किसी दिन मैंने अपनी दूसरी अलमीरा ठीक कर ली, या किसी दिन मैं अपनी किचन की सफाई कर ली, किचन के कंटेनर वगैरह साफ कर लिए। अगर हम ऐसे मैनेज करके अलग अलग डे पर काम को लेके चलते हैं तो हम अपने लिए काफ़ी अच्छे तरीके से टाइम बचा पाते हैं और अपना सारा घर का बिल्कुल साफ़ सुथरा अपने घर को रख पाते हैं, अपने घर को मैनेज कर पाते हैं और अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं।
तो अगर हम ऐसे सोचेंगे ना कि आराम से हम पूरा दिन काम करेंगे, तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं होगा, क्योंकि पूरा दिन भी अगर हम काम पर लगे रहना, काम ऐसी चीज़ है कि कभी ख़त्म नहीं होता। झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना बस मेनली लेडीज के यही काम होते हैं, हाउस वाइफ के, जो भी हाउस वाइफ घर पे रह रही हैं, घर का काम कर रही हैं। और देखिए लास्ट में कुछ भी नहीं दिखता। बस मेरे साथ तो यही होता है कि कितना भी काम कर लो ना, कभी नहीं दिखता कि कभी कोई नहीं बोलेगा कि तुमने ये काम करा है। तो क्यों ना हम अपने काम को अपने हिसाब से अगर मैनेज करके चलेंगे, तो देखिए हर किसी को दिखाई भी देगा ये कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। और घर भी हमारा सब कुछ, हम पूरे घर को भी अच्छे तरीके से संभाल पा रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम टू टाइम खाना बना के दे पाते हैं, गरम मतलब ये जो भी है, और उसी हिसाब से हम अपने घर को चला पाते हैं। तो देखिए बात अपने पे है कि हम अपने घर को कैसे चला पा रहे हैं, हम अपने काम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं मतलब हर किसी को पता है, हर लेडीज अपने हिसाब से अपने काम को मैनेज करती हैं। और देखिए मैं कैसे मैनेज करती हूँ, बस मैंने वही शेयर किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने नियर और डियर में शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए बस मैं तो यही कहूँगी लास्ट में कि ज़रूर कुछ ना कुछ आप करिए, और थोड़ा बहुत पैसा देखिए अपने शौक पूरे करने के लिए हम कुछ ना कुछ अगर कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे कुर्ते भी ऑल्टर हो गए हैं, तो और खाना भी बनाने का टाइम हो रहा है, लंच का टाइम हो रहा है। तो चलिए मैं तो चलती हूँ अपना खाना बनाने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।